दोस्तों, बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति रहा करता था। वह बूढ़ा व्यक्ति अपने बेटे से बहुत परेशान था, क्योंकि उसका बेटा बहुत ही दुष्ट और कामचोर था। वह कोई भी काम नहीं करता और बस गांव में इधर उधर घूमता रहता। तो एक दिन उस बूढ़े आदमी ने अपने बेटे को सबक सिखाने का सोचा। उसने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और कहा कि बेटा, घर के अंदर अलमारी में एक पुरानी घड़ी रखी हुई है, तुम उसे निकाल कर मेरे पास लाओ। लड़का अपने पिता की बात को सुनकर घर के अंदर गया और उस पुरानी घड़ी को बाहर निकाल कर ले आया। फिर उसके पिता ने उससे कहा कि अब तुम एक काम करो, इस पुरानी घड़ी को अपने साथ बाजार ले जाओ और जितने भी लोग तुम्हें मिलें सबसे तुम इस घड़ी की कीमत पूछ कर आओ। अब वो लड़का उस घड़ी को लेकर बाजार में चला गया। उसने बाजार में सभी लोगों से उस घड़ी की कीमत पूछी। किसी ने उस घड़ी की कीमत 500 बताई, तो किसी ने 1000 रुपये बताई, तो किसी ने उस घड़ी की कीमत 100 रुपये बताई। सभी लोगों ने उस लड़के को उस घड़ी की कीमत अलग अलग बताई और उस लड़के ने सभी से उसकी कीमत पूछकर अपने पिता के पास वापस आया और उसने उनसे कहा कि पिताजी, सभी लोगों ने इस घड़ी की कीमत अपने हिसाब से बताई। किसी ने 100, किसी ने 500 और किसी ने 1000 बताई। यह सुनकर उस बूढ़े आदमी ने अपने बेटे से कहा कि ठीक है, घड़ी को तुम अलमारी में रख दो और जाओ। अब अगले दिन फिर से उस बूढ़े आदमी ने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और उससे फिर से अलमारी से घड़ी लाने को कहा। लड़का फिर जाता है और अलमारी से घड़ी निकाल कर ले आता है और अब उस बूढ़े आदमी ने अपने बेटे से कहा कि बेटा जाओ और आज तुम इस घड़ी के अंदर जो समय चल रहा है उसकी कीमत पूछ कर आओ। लड़के को समझ नहीं आ रहा था कि उसके पिताजी उससे क्या करवाना चाहते हैं। वह दुखी मन से फिर से घड़ी को लेकर बाजार में चला जाता है और सभी लोगों से उस घड़ी के अंदर चल रहे समय की कीमत पूछता है। उस लड़के को देखकर बाजार के सभी लोगों को लगता है कि इस लड़के की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। कल यह घड़ी की कीमत पूछने आया था और आज इस घड़ी के अंदर चल रहे समय की कीमत। सभी लोगों ने उसे वहां से भगा दिया और कुछ लोग उस पर हंसने लगे। अब वह लड़का परेशान हो जाता है और सोचता है कि यह मेरे साथ क्या हो रहा है। तभी वह लड़का आखिरी बार एक बूढ़े आदमी की दुकान पर जाता है और वह बूढ़ा आदमी बहुत व्यस्त था। वह लड़के का सवाल सुनते ही समझ गया कि यह लड़का उससे क्या पूछना चाह रहा है। उस बूढ़े आदमी ने अपना कुछ समय निकालकर उस लड़के से कहा, बेटा, यह जो समय है जिसकी तुम कीमत पूछ रहे हो, इसकी कोई भी कीमत नहीं लगा सकता, क्योंकि तुम करोड़ों रुपए देकर भी अपनी ज़िंदगी का एक सेकंड वापस नहीं ला सकते हो। इसलिए तुम अपने समय का सही उपयोग करो। समय की सही कीमत दुनिया में सभी लोगों को नहीं पता होती है। कुछ लोगों के लिए तो समय की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके लिए समय बहुत ही कीमती चीज़ होती है। संसार में समय की एक अच्छी बात है और एक बुरी बात है। बुरी बात यह है कि समय गुजर जाता है और अच्छी बात यह है कि तुम उसे किन चीज़ों में गुजारते हो, यह तुम्हारे हाथ में होता है। सभी के पास दिन में 24 घंटे होते हैं, अमीर के पास भी और एक गरीब के पास भी। बस यह तुम्हारे हाथ में है कि तुम उस समय में क्या नया कर सकते हो। तुम अपने एक एक पल का हिसाब रखो कि तुम उन्हें किन चीज़ों में उड़ा रहे हो। उस बूढ़े आदमी की बात को सुनकर उस लड़के की आंखें खुल गईं, मानो उसमें एक बड़ा बदलाव आ गया हो। और फिर वह लड़का अपने पिताजी के पास उस घड़ी को वापस लेकर जाता है और उन्हें सारी बात बताता है। और उस दिन के बाद उस लड़के की ज़िंदगी बदल गई। दोस्तों, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि समय सबके लिए फ्री है, लेकिन यह अमूल्य है। समय इतना कीमती है कि तुम उसे खरीद नहीं सकते, लेकिन तुम उसे इस्तेमाल कर सकते हो। तुम उसे रख नहीं सकते, लेकिन तुम उसे खर्च कर सकते हो। और अगर एक बार तुम इसे गंवा देते हो तो तुम इसे फिर कभी वापस नहीं पा सकते। इसलिए तुम अपने समय का सही प्रयोग करो और सभी कार्यों को समय पर करो। दोस्तों, मुझे उम्मीद है इस कहानी से आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर इसी तरह की और भी वीडियो देखना चाहते हैं
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। कहानी पर आपका अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।